मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बेहद शुक्रिया कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं। एक बड़ी अहम स्टोरी पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट उमर चीमा ने ब्रेक की है और इस स्टोरी में वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने 1 अरब 1 बिलियन रुपीस के VVIP एयरक्राफ्ट्स ख़रीदे अपने दौरे हुकूमत में, अपने गवर्नमेंट में। अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन ये स्टोरी वो ब्रेक कर रहे हैं और उन्होंने ये जंग में शाया हुई है, पब्लिश हुई है स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ऐसे वक्त में कि जिस वक्त आवाम महंगाई से तंग आई हुई फिरी थी और बिलबिला रही थी और गवर्नमेंट की तरफ से ये मशवरे दिए जा रहे थे कि आप बस कमर कस लें और इसके बाद जो है महंगाई का तूफ़ान आने लगा है, तो उस वक्त उन्होंने ये बताया है कि जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जा रही थी और इमरान खान की हुकूमत ने खामोशी के साथ उस वक्त 2 शानदार VVIP तैयारे ख़रीदने और इनकी मेंटेनेंस के लिए 1 अरब और 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। 1 बिलियन एंड 10 करोड़ रुपीज़। इस राज का भांडा कहाँ पर फूटा? वो ये कहते हैं कि नेशनल असम्बली में जो बजट डॉक्यूमेंट्स जब पेश किए जाने गए तो उस वक्त ये पता चला, ये राज सामने आया। और ये भी उनका कहना है कि जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि वो कौन सी पर्सनालिटीज़ थीं कि जिन्होंने ये जहाज़ इस्तेमाल किए, उसमें ये कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो अफसरान इस बात से वाकिफ़ हैं वो कहते हैं कि VVIP तैयारे वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के लिए थे। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए ये 2 VVIP एयरक्राफ्ट्स ख़रीदे गए थे, यानी वो लोग जो कि स्टाफ के तौर पर काम कर रहे होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न हो कोई, जिस इस तरह की जहाँ पर ये तमाम फ़ाइलें पहुँचती हैं, तो जो इन फाइलों को पढ़ रहे होते हैं और आगे समरीज़ बनाकर भेजते हैं और फिर अपनी सजेशंस भेजते हैं, रिकमेंडेशंस भेजते हैं, बताते हैं कि भाई इसको इस तरह करना है, उन लोगों को तो सब कुछ मालूम होता है। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अफसरान इस बात से वाकिफ़ हैं उनको पता है। तो उनका ये कहना है कि ये जो VVIP तैयारे ख़रीदे गए थे ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए ख़रीदे गए थे। अच्छा, इस मकसद के लिए ज़िमनी ग्रांट इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने अप्रूव कर दी थी और अब इसी बात का जिक्र जो है बजट डॉक्यूमेंट में किया गया। इसकी मंजूरी, बाज़ाब्ता मंजूरी पार्लियामेंट से भी मांगी गई। VVIP गल्फ स्ट्रीम तैयारों की ख़रीदारी के लिए PTI की हुकूमत ने 800 मिलियन रुपीस की ग्रांट और $300 मिलियन की और ग्रांट 2 VVIP तैयारों की मेंटेनेंस के लिए भी रखी गई। और ये भी इसमें बताया गया है कि इन एयरक्राफ्ट्स की देखभाल, इनकी मेंटेनेंस, इनको देखने की जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्ट्री को दी गई। लेकिन इसमें उमर चीमा ये भी लिखते हैं कि अभी ये मालूम करना बाकी है, ये पता नहीं चल सका कि ऐसी कौन सी फौरी ज़रूरत थी कि जिसकी वजह से ये तैयारे ख़रीदे गए, कि ये 2 एयरक्राफ्ट फौरी तौर पर क्यों ख़रीदेगा, ये नहीं पता चल सकता। अब ये एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी स्टोरी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते थे इमरान खान, उनसे जब पूछा जाएगा तो क्या वो ये मानेंगे? वो इसको फ़ौरन झुटला देंगे, वो कहेंगे कि नहीं, ये हुकूमत जो है ये तो खुद से ही ऐसी कर रही है। देखिए, अभी मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में शौकत तरीन साहब की एक जो उन्होंने कहा वो दिखा दिया कि जब हम ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना भी बनाई गई और सबसे ज़्यादा कर्जे भी लिए गए, तो कोई PTI का सपोर्टर मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो होते थे वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इतने हमने 76% कर्जे लिए। अब ये वाली तैयारे जो 2 ख़रीदे गए उनके ऊपर ये क्या कहेंगे इमरान खान? देखिए, वैसे तो आम तौर पर अगर फ़र्ज़ कीजिए हम ये कहें कि कोई हुकूमत अगर ऐसा कर रही है तो हो सकता है उसको ज़रूरत हो, लेकिन इमरान खान वो वज़ीर आज़म हैं या वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो ऑस्टेरिटी की एक कैंपेन लेकर आए। उन्होंने कहा कि मज्जें भी बेच दो, बकरियां भी बेच दो, अंडे, मुर्गियां, ये सब बेच दो, सब कुछ बेच दो। वो जिस तरह OLX पे होता है ना, बेचते, वो बिल्कुल इसी तरीके से लग रहा था कि भाई अब तो सब कुछ बिक जाएगा। और एक ऐसी हम देखेंगे ये हुकूमत के जो ज़मीन पर लेट के सोएगी, रात को ठंडे फर्श पर सो रहे होंगे खान साहब, और हम देखेंगे कि झोंपड़ी बना लेंगे, एक कुटिया होगी कहीं किसी किनारे इस्लामाबाद में, और वहाँ वहीं पे बाहर काबीना के वो दफ्तर लगा हुआ होगा, वहीं पे सब कर रहे होंगे। और खाने पीने को तो खान साहब जो हैं वो जो घोड़ों के खाने के चने होते हैं, भुने हुए चने, वैसे ही वहाँ पे बड़े मज़ेदार होते हैं, सब बड़े शौक़ से खाते हैं। खान साहब ने वही दिन रात वही खाने हैं और सबको यही खिलाना है और कहना है कि बस पाकिस्तान को हमने बहुत ऊपर लेकर जाना है, तो ये अब बचत की ये स्कीम है। इस वजह से ये सब देखकर कि उस वक्त जो बातें की जा रही थी उसकी वजह से इस पर बहुत हैरानी होती है
कि आपने ये सब कह के कि आते ही आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो तो अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दी जाएंगी, ना दीवारें गिरी ना वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी। फिर आपने जो भैंसें थी वहाँ पे उनकी नीलामी कर दी, मतलब भैंसों की नीलामी, वो भी क्या सोच रही होंगी भैंसें कि ये हमारी नीलामी क्यों कर रहे हैं, लेकिन भैंसों की नीलामी कर दी। फिर आपने मुर्गे और अंडों की जो बात की, मुर्गियों और अंडों की बात जो की, वो दूर दूर तक ये सब चीज़ें गईं। और अंदर खाने हो क्या रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए वीवीआईपी तैयारे खरीदे जा रहे हैं और उनकी मेंटेनेंस के लिए अलग से बिलियन रुपीस, उसके लिए तो बिलियन रुपीस उसकी मेंटेनेंस के लिए रखे जा रहे हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री को उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया जो खान साहब ने करके दिखा दिया, यानी चुप करके खामोशी के साथ 2 वीवीआईपी एयरक्राफ्ट, 2 वीवीआईपी तैयारे खरीद लिए खान साहब ने अपने और अपने प्रेसिडेंट के लिए। कमाल है भाई, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसी के साथ बचत की बात भी करते रहे, ज़रा थोड़ा सा हम इस हुकूमत की बचत पे भी आ जाते हैं। ये हुकूमत, जो मैंने पहले भी ये बात की थी कि कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिनका फौरी लेना बहुत ज़रूरी होता है जनाब। मसलन ये कि एक तो फैसला ये करना था कि 2 छुट्टियाँ होनी है, 1 छुट्टी होनी है। 2 छुट्टियाँ आपने करनी है, एनर्जी का बहुत बड़ा बहरान है, आपसे नहीं संभाला जा रहा, आप 2 छुट्टियाँ कर दें। मार्केट्स 8:30 बजे बंद होंगी, ये फैसला ही नहीं हो पा रहा था। देखिए 8:30 क्यों कर रहे हैं आप 3 से 4 घंटे शाम के क्यों दे रहे हैं, बत्तियां क्यों उनको जलाने दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं ये पूछती हूँ कि अगर इतने बड़े बड़े काम करने की बातें हो रही हैं तो पाकिस्तान को सोलर पर क्यों नहीं ले आते आप? ऐसा सिस्टम, एक दफ़ा इस पर पैसा खर्च होगा, उसके बाद फिर आप हमेशा के लिए निकल जाएंगे सिचुएशन। आप इंडिया को देख लें, अपने हमसाया मुल्क भारत की आप मिसाल क्यों नहीं ले लेते? अपने जो ऐसे कंट्रीज़ जो कि आपके करीब करीब है, बांग्लादेश जो कहाँ था और आपसे कितना आगे निकल चुका, किसी दिन हम ये कंपैरिजन भी करेंगे जनाब। तो भारत में आप देखिए, वहाँ पर सोलर सिस्टम इतनी कामयाबी के साथ चल रहा है, कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी आबादी है। अच्छा, वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या फ़र्क है? ठीक है, यहाँ पे तालीम की कमी है, यहाँ पे वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों को समझाया तो जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को समझाने के लिए पहले हुकूमतों को खुद समझना पड़ता है। इस सिचुएशन में सोलर सिस्टम को लेना बहुत ज़रूरी है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये एक कड़वा घूंट भर लें, इसी को साइकिलें लेकर दें, आप देखिएगा सब कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पे लड़कियों को इजाज़त नहीं है साइकिलें चलाने की, इजाज़त क्या, यानी बाहर निकलेंगी तो उनका तो कचूमा निकल जाएगा साइकिल पे चलाती हुई। आप एक दफ़ा शुरू तो करें, जब स्टार्ट होगा ये तो फिर इसी तरीके से शुरू होता है, रुझान बनता जाता है, लोगों को तमीज़ आती जाती है कि किस तरीके से आप, अगर कोई लड़की, कोई खातून बाहर गई है, स्कूटी चला रही है, साइकिल चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है, तो उसको एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी। ये हालात ऐसे ही हैं। अब आगे आप पेट्रोल देखिए ना, अब मैं आपको बता देती हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो बजट में हमने जो कुछ किया है, तो हम ये जो तेल या जो हमने बचाया है, हम अपने घर नहीं लेकर जा रहे अमाउंट, ये सारा हमने इसलिए किया है कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से रोका जा सके, बचाया जा सके। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको IMF के प्लान में जाना ही जाना है, और IMF के प्लान की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको हर सूरत ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसका ऑल्टरनेट आपको चाहिए कि भाई ये कर रहे हैं तो क्या करें अब, तो उसके लिए बताएं ना, लोगों में इंट्रोड्यूस करवाएं ये सब चीज़ें। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सड़कें हैं लाहौर की, इसके ऊपर अगर ख़वातीन साइकिल चला लेंगी, स्कूटी चलानी शुरू कर देंगी या साइकिलें शुरू करेंगी तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ लोगों की नज़रों का, नीयतों का, मर्दों का ये मसला है, उसके लिए आपने तरबियत देनी है, वो तरबियत आपको देनी पड़ेगी। और जनाब ये जो VVIP तैयारों की मैंने कहानी सुनाई है आपको, अब देख लेंगे कि खान साहब ने इसके ऊपर क्या दिया, हो सकता है बात ही ना करेंगे, हाँ ठीक है। और वैसे भी उनके लिए क्या हैसियत रखता है, वो कहते हैं कि उनके लिए तो वो एक दफ़ा आवाज़ लगाएंगे तो उनके जो बाहर मौजूद हैं सपोर्टर्स ओवरसीज़, वो उनके लिए लाइन लगा देंगे तैयारों की। वो ये क्या, वो तो बल्कि एयरफोर्स 1 जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का होता है, वो कहेंगे हम ये बनवा के भेजते हैं, बाकायदा खुद से बनाएंगे वो बैठ के, वो भी इंजीनियर करके आपके लिए भेज देंगे इमरान खान के लिए। वो तो इतनी बड़ी, तो वो कहेंगे तुम लोग मुझे क्या बातें कर रहे हो, लगा रहे हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस तरह की बातें करने की। हाँ ख़रीदे थे मैंने, देखे ना जैसे उन्होंने कह दिया, हाँ मैं घर से दफ्तर और दफ्तर से घर हेलीकॉप्टर पर जाता था, उनके वज़ीर कहते रहे, तो क्योंकि बचत होती है इसमें। अच्छा, अगर घर से दफ्तर और ऑफिस से घर हेलीकॉप्टर जाने में पेट्रोल की बचत होती है, तो पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स ने आज तक ये क्यों नहीं किया? ये बड़ी हैरानी की बात है, सबको ऐसा करना चाहिए। और चलें जी, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।